प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता निबंध पाठ के 16वें भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी ने आचरण एवं समाज की उन्नति के लिए विलासितापूर्ण जीवन को त्याग कर कठोर एवं तपोमय जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता पर बल दिया है, क्योंकि विलासितापूर्ण जीवन एवं आलस की स्थिति में उच्च स्तरीय ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। गद्यांश देखें। हिंदुओं का संबंध यदि किसी प्राचीन असभ्य जात के साथ रहा होता तो उनके वर्तमान वंश में अधिक बलवान श्रेणी के मनुष्य होते। उनमें भी ऋषि, पराक्रमी, जनरल और धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते। आजकल तो वे उपनिषदों के ऋषियों के पवित्रतामय प्रेम के जीवन को देख देखकर अहंकार में मग्न हो रहे हैं और दिन पर दिन अधोगत की ओर जा रहे हैं। अधोगत, अधोगत मतलब अवनति, पतन। लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि यदि हिंदू जाति का संबंध अर्थात उसका संघर्ष किसी ऐसी जात से रहा होता जो अत्यधिक लड़ाकू, मार काट करने वाली होती, जिसे आज हम असभ्य कहते हैं, तो शायद हिंदुओं में आज अधिक बलवान ऋषि, पराक्रमी, जनरल अर्थात सेना के बड़े बड़े अधिकारी, सिपाही, धीर वीर पुरुष उत्पन्न होते, क्योंकि जब असभ्य जात के साथ उनका संघर्ष हुआ होता तो वे अपनी शक्ति को इकट्ठा करते। किंतु हिंदू जात अपने अतीत के गौरव में डूबकर अपने वर्तमान कर्तव्यों से दूर चली गई है। उसने अपने कर्म और तपस्या की बात को भुला दिया है। यही कारण है कि आज वह अवनति की ओर जा रही है, क्योंकि उपनिषदों में जो पवित्रतामय प्रेम की चर्चा है, वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा है, उसे ही हमने जीवन में उतारने की ठान लिया है और हम दूसरी संघर्षशील जातियों से पराजित होते रहे हैं। यदि वह किसी जंगली जात की संतान होते तो उनमें भी ऋषि और बलवान योद्धा होते। ऋषियों को पैदा करने के योग्य असभ्य पृथ्वी का बन जाना तो आसान है, परंतु ऋषियों को अपने उन्नति के लिए राख और पृथ्वी बनाना कठिन है, क्योंकि ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्प सैया पर मुरझा जाते हैं। लेखक कहता है कि आज हिंदू जात जो आराम का जीवन व्यतीत कर रही है, यदि उसका संबंध असभ्य जातियों से रहा होता, हम अधिक असभ्य ही रहे होते, तब हम अपने कर्म करते, कठिन जीवन जीते और वर्तमान में हमारे इन्हीं कर्मों से अनेक ऋषि, वीर एवं कर्मठ पुरुष उत्पन्न होते। लेखक का विचार है कि ऋषियों को पैदा करने वाली पृथ्वी, असभ्य पृथ्वी, पृथ्वी या देश, देश या समाज, ऋषियों को पैदा करने वाली पृथ्वी का बन जाना सरल बात है, उसे अपना बताना सरल बात है, परंतु ऋषियों के व्यक्तित्व को अपनी उन्नति का आधार बनाना उतना ही कठिन है, क्योंकि ऋषि कठोर प्राकृतिक जीवन में ही उत्पन्न होते हैं। वे फूलों की सैया पर अर्थात सुख सुविधाओं में, विलासितापूर्ण जीवन में मुरझा जाते हैं, क्योंकि कठोर तप ही उनके अंदर शक्ति ले आता है, और जब वो फूलों की सैया अर्थात सुख सुविधाओं में आते हैं तो उनका वह तप नष्ट हो जाता है और उनकी वह शक्ति भी समाप्त हो जाती है। माना कि प्राचीन काल में यूरोप माने यूरोप, सभी असभ्य थे, परंतु आजकल तो हम असभ्य हैं। लेखक कहता है कि यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में यूरोपियन असभ्य थे,
परंतु आज तो हम स्वयं ही असभ्य बन रहे हैं। उनकी असभ्यता के ऊपर ऋषि जीवन की उच्च सभ्यता फूल रही है और हमारे ऋषियों के जीवन के फूल के सैया पर आजकल असभ्यता का रंग चढ़ा हुआ है। लेखक कहता है कि अपने आलस के कारण हमने कठोर श्रम का परित्याग कर दिया, जिससे हमारे यहाँ ज्ञान विज्ञान की उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान की जो गति थी आज शिथिल पड़ गई है। दूसरी ओर यूरोप के लोग जो कभी असभ्य कहे जाते थे, उनके यहाँ ज्ञान विज्ञान की गति इतनी तीव्र है कि मानो उनकी ऋषि जीवन की सभ्यता फल फूल रही है। सदा रिस पैदा करते रहना अर्थात अपनी ऊंची चोटी के ऊपर इन फूलों को सदा धारण करते रहना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। लेखक कहता है कि समाज को ज्ञान विज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचाना, सदा रिस पैदा करना, ज्ञान को, समाज को ज्ञान विज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचाना तथा सदा ऋषियों को उत्पन्न करने योग्य समाज का निर्माण करना जीवन के नियमों का पालन करना है। अर्थात वही मानव जीवन श्रेष्ठ है अथवा उसी देश की संस्कृति सुरक्षित रह सकती है जो अपने कठोर श्रम से ऐसे महापुरुषों को उत्पन्न होने का अवसर दे, धीर वीर पुरुषों को उत्पन्न होने का अवसर दे, जो देश समाज और संसार को बदलकर रख दें। तभी उसकी संस्कृति की चर्चा होगी और वह सुरक्षित रह सकेगी। इस भाग में इतना ही। इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। ऋषि तो केवल अनंत प्रकृति पर सजते हैं, हमारी जैसी पुष्पशैया पर मुरझा जाते हैं, सजते हैं मन उत्पन्न होते हैं। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि किसी देश में ऋषियों को उत्पन्न करने योग्य पृथ्वी का निर्माण हो जाना और उसे अपना कहना अत्यंत सरल है, परंतु ऋषियों के व्यक्तित्व को अपनी उन्नति का आधार बनाना उतना ही कठिन है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ऋषि परंपरा कठोर प्राकृतिक जीवन में ही पनप सकती है, फूलों की सैया पर वे मुरझा जाते हैं। तात्पर्य यह कि विलासितापूर्ण जीवन एवं आलस्य की स्थिति में श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव आचरण के विकास व समाज की चतुर्दिक उन्नति के लिए कठोर जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। तीसरा प्रश्न, लेखक ने आज के समाज को असभ्य क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने आज के समाज को असभ्य कहा है क्योंकि आज का समाज आलस्य एवं विलासितापूर्ण जीवन शैली में आकंठ डूबा हुआ है, जो कि असभ्यता की निशानी है। चौथा प्रश्न, ऋषियों के पुष्पशैया पर मुरझाने का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ऋषियों के पुष्पशैया पर मुरझाने का आशय यह है कि ऋषि सुख सुविधाओं से युक्त जीवन से दूर विराट प्रकृति के आंगन में रहते हैं। विलासितापूर्ण जीवन उनके तप को नष्ट कर देता है। पुष्पशैया इसी विलासितापूर्ण जीवन का प्रतीक है, अतः लेखक ने इसे ऋषियों का मुरझाना कहा है। पांचवा और अंतिम प्रश्न, जीवन के नियमों का पालन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, अपनी संस्कृति की उन्नति के लिए कठोर श्रम करते हुए सुख सुविधाओं का उपभोग करना ही जीवन के नियमों का पालन करना है। इस भाग में इतना ही। 17वें भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।